प्रवीण जी मैं आपसे शायद पहली बार मिल रहा हूँ। हाँ मैं रिटायर से गया हूँ सर गवाड़ी के साथ। अच्छा लॉकडाउन के समय में गाड़ी ले गया ओके और मैंने पूरा सिस्टम देखा। अच्छा नहीं मैं आपसे मिला हूँ क्या? अच्छा मैं आपसे नहीं मिला हूँ ना। हाँ मैं वही देख रहा हूँ, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। प्रवीण जी मुझे ये बताओ आपको क्या प्रॉब्लम था? मुझे पिताजी की प्रॉब्लम थी सर। पिताजी को क्या प्रॉब्लम था? नागपुर में मैं ले गया था उनको फरवरी, तो फ्रेंड में उनको बहुत सारे ब्लड प्रेशर थक्के बताए थे। ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा समझिए सर, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं। प्रवीण जी थोड़ा सा पास में, आप थोड़ा सा तेज बोलना। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इसलिए प्रॉपर सारणी से ही। प्रॉपर सारणी से हैं जी। और प्रवीण जी के फादर को क्लॉटिंग हो रखा था, अब बस आप बताइए। फरवरी में मैं 17 तारीख को गया था सर यहाँ से नागपुर। मेरे पिताजी का शुगर लेवल 370 था और बीपी लेवल 170 था। तो यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में भी लेके गया, उनको चेक कराया, उन्हें ट्रीटमेंट दिया जनरल और कहा कि आप देख सकते हो यहाँ रुक के, नहीं तो आप बैतूल या नागपुर ले जाइए। तो मेरे यहाँ पिताजी का सर पहले भी इलाज हो चुका था नूरान हॉस्पिटल में, ये सर धनतोली नागपुर में। और वहाँ सर प्रशांत गिरी करके डॉक्टर साहब है, जिनका चेकअप पहले भी चलता था। पापा जी जाते थे दवाइयाँ लेते थे और मैं उनके मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए गया हुआ था, तो शुगर लेवल नहीं हो पा रहा था, शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए मैं 2 बार चेकअप के लिए गया, दोनों भी बार 220 कभी 225 30 इस पर आके अटक जाते थे। फिर मैं सर दवाई लेके नॉर्मली चेकअप करके 10-15 दिन रह के रिटर्न हो गया सारणी। गवाड़ी से मेरा जनसंपर्क था पहले भी, उन्होंने मुझे समझाया भी था, लेकिन मैं गार्जियन के चक्कर में नहीं मिल पाया या नहीं उनसे बोल पाया या दवाइयाँ नहीं ले पाया। फिर मैं सर एक चांस मिला मुझे इटार्स जाने का, मैंने पूरा सेशन वहाँ देखा, समझा। शाम को 6-7 बजे रिटर्न हुआ और उसी दिन नाइट में आके रास्ते में सलाह करके और फिर दवाई लेके और सर आज 5 महीने हो गए। पिताजी अपने हाथों से सारा सब कुछ करते, घूमते फिरते, खाते पीते रखते हैं। और पिताजी की उम्र क्या है? सर मेरे पिताजी एमपी एम्प्लॉइज थे, 2009 में अप्रैल में रिटायर हुए थे। आज उनकी एज सर 70 के ऊपर है। 70 के ऊपर है। और जी। ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, ये कितने दिन पहले हुआ था? ये सर 5 महीने पहले हुआ, 5 महीने पहले। नवंबर में। 5 महीने पहले हुआ था जी। तो आपने डेफिनेटली कई डॉक्टर्स को दिखाया भी होगा। नहीं सर, नेचुरली नागपुर ही ट्रीटमेंट कराते थे नूरान। अच्छा तो गोली दवा 1 महीने की, कोई 15 दिन की ऐसे लेके ट्रीटमेंट करते। उनका क्या कहना था सर वहाँ पर? वो टेबलेट लेते रहते थे, दवाई लेते रहते थे, बेस्ट लगता था, लेकिन शुगर लेवल कम नहीं हो रहा था। शुगर लेवल की वजह से उनका बीपी और हाई होते चला गया। उसमें कंडीशन ये हुई कि पिताजी फिर यहाँ ऐसा समय आया कि हम लोग पूरा घबरा गए और फिर दौड़ा भागी करते हुए हॉस्पिटल पहुँचे। फिर वहाँ से सर जर्नी हमारी नागपुर की हो गई, करीब 1 महीना 15 दिन वहीं रहे थे। हाँ मतलब 1 महीने 15 दिन ऐसा रहे वहाँ हाँ। पर। पैसा भी खर्च हुआ होगा? हाँ सर। कितना पैसा खर्च हुआ? करीबन सर लाख रुपए तो हो गया। लाख रुपए खर्च हो हाँ गए? जी। लाख रुपए खर्च होने के बाद भी फायदा नहीं मिला? फायदा वही दवाई ले रहे हैं, नॉर्मल लग रहा है, इतनी एनर्जी फुल या ताकत या खाना वाना ऐसा जो भी चलता था वो नहीं चल पा रहा था। और अभी फादर खाना वगैरह कैसा खा रहे हैं? सब खा रहे सर, घूम रहे फिर रहे। गवाड़ी जी आते हैं, रितेश सर आते हैं, मनोज सर आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, हमसे भी अच्छा बोलते हैं। पूरा परिवार उनको हंसी खुशी सब मिलता जुलता है। दोस्तों ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, आपके सामने आपके सारणी के जो प्रवीण जी है यही बता रहे हैं ना कि इनके जो फादर की कंडीशन थी इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी, ब्रेन में क्लॉटिंग हो गया था, बीपी हाई रहता था, शुगर हाई रहता था। और आज केवल कितने दिन हुए हैं इस प्रोडक्ट को? 5 महीने सर। केवल नहीं, हमारे प्रोडक्ट को यूज करते कितना समय हुआ है? ये मान के चलिए सर, वहाँ सेशन जो हुआ था उसके 2 या 3 दिन बाद मुझे प्रोडक्ट मिल गया था। मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त जी 5 महीने। हाँ 5 महीने में आज ये कंडीशन है कि फादर जो खाना नहीं खाते थे अब खाना भी खाने लगे हैं, और जो बात नहीं करते थे बात भी करने लगे जी। हैं, और घूमने फिरने भी लगे हैं। जी। याददाश्त अपनी पूरी खो चुके थे, अच्छा किसी भी प्रकार से पुरानी बातें या किसी को पहचानते नहीं थे, इस टाइप की कंडीशन हो गई थी। मतलब मेमोरी प्रॉब्लम जो था, मेमोरी लॉस प्रॉब्लम जो हो रहा था वो भी ठीक हो गया। जी सही है सर? जी जी। अब मैं एक चीज पूछता हूँ यार, और क्या चाहिए भाई? कुछ नहीं। है और भी कुछ बच गया क्या? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्लीपलेस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से कहना चाहता हूँ आपको।
शुभ नाम मैम आपका? शांता जी। और शांता मैम क्या प्रॉब्लम था? भैया भाभी को हाथ मतलब ये ठंड में हाथ की उंगलियाँ पैर की उंगलियाँ सूज जाती थी और उस पर ब्लड आना शुरू हो जाता ठंड में। फिर वो चलता रहा 4-5 साल से था उनका। फिर हमारे सर से मिले, मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि उनको दवा दिलवाया। वो दवा खाने के बाद 3 महीने में उनका सारा प्रॉब्लम ठीक हो गया और आज तो मतलब अच्छी है। आप लोग को जान के शायद हैरानी होगी कि दोस्तों ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कहीं कोई समाधान ही नहीं है। ठंड में ये हाथों में से उंगलियों में से खून निकलना शुरू हो जाता था, फट जाती थी अपने आप, इनमें से खून निकलना शुरू हो जाता था और कई जगह इलाज भी करवाया होगा। कितने समय से ये प्रॉब्लम था? साल से है वो। कितने? 4-5 साल। 4 से 5 साल से मैम की भाभी को ये प्रॉब्लम था और खूब इलाज कराया। कहाँ का इलाज कराया मैम? एलोपैथी, डॉक्टरी, सारी चीजें करवा चुके थे लेकिन फायदा नहीं हुआ। जी, मतलब जब तक दवा खाते थे तब तक आराम, जैसे ही दवा बंद प्रॉब्लम शुरू। जी, और अभी हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या लिया मैम? थंडर ब्लास्ट, इम्यूनोडॉक, केवल ये 2 प्रोडक्ट दिए थे। ये 2 प्रोडक्ट दिए थे, थंडर ब्लास्ट और इम्यूनोडॉक। ये 2 प्रोडक्ट की वजह से आज मैम कह रही हैं कि उनकी जो भाभी है मैम कितने % ठीक हो चुकी है? तो 90% तो हो ही गया, थोड़ा बहुत होता है क्योंकि दवा चल 90% कितने दिन में? 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने में, यानी 3 से 4 साल में जो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई थी, मात्र 3 से 4 महीने में 90% प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है दोस्तों, 90%। मैम खुश हैं हमारे प्रोडक्ट से? हमारे प्रोडक्ट से खुश हैं आप? कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। मैम आपका नाम क्या है, क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम रीता मजुमदार है और मैं पातीखेड़ा की निवासी हूँ। वहाँ के WCL एजुकेशन सोसाइटी द्वारा एक स्कूल है, वहाँ पर मैं जॉब करती हूँ। और क्या प्रॉब्लम था मैम? सर मुझे 21 साल से एक्जिमा था, जो कि गीला वाला होता है, वो था मुझे, और जिसका मैंने कई जगह पे ट्रीटमेंट करवाया बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब तक ट्रीटमेंट लो, जब तक मेडिसिन लो, क्योर करो, तब तक वो ठीक रहता था, उसके बाद वो वापस रहता। दोस्तों एक्जिमा आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग का हाथ जल जाता है, देखा है आप लोगों ने? हाथ जल जाता है तो वो जो हाथ जला हुआ है ना, वो जला हुआ हाथ देखा है, मतलब उसके ऊपर का मांस दिखना शुरू हो जाता है। कुछ इसी टाइप का होता है वो प्रॉब्लम। फंगल इन्फेक्शन। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ इसी टाइप का होता है। जो मर्जी उसके ऊपर लगा लो, ठीक नहीं होता है। क्योंकि ये मैंने आई थिंक 3 साल पहले एक लेडीज का ठीक किया था, उसके पैरों में था, यहाँ पर हाँ सर, मुझे पैरों में था। आपको भी पैरों में? ओके। बहुत इलाज करवाया उस लेडीज ने, ठीक नहीं हुआ था, लेकिन जब हमसे मिले और मैंने कुछ नहीं किया था उसको, मैंने उस वक्त केवल उस वक्त ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, मैंने डेंटोडॉक लगाने के लिए और अपना डायबोडॉक, क्योंकि उसको डायबिटिक पेशेंट थी, डायबोडॉक, और साथ में मैंने दिया था उसको थंडर ब्लास्ट, और वो ठीक हो गई। आपने क्या क्या दिया? तो मैंने थायरोडॉक लिया था और इम्यूनोडॉक। थायराइडॉक, इम्यूनोडॉक, 2 ही चीज़ें ली आपने? मुझे थायराइड प्रॉब्लम है, तो मैंने उसका ट्रीटमेंट लिया था। ओके। तो मुझे पता ही नहीं था कि ये इम्यूनोडॉक से एक्जिमा जाता है। इम्यूनोडॉक मतलब बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। जी। और आपकी बेटी का भी सर? मेरे भैया है, हाँ भाई का। उनको किडनी का इन्फेक्शन हुआ है और लॉकडाउन के जस्ट 1 वीक पहले, तो उनका ट्रीटमेंट सब जगह करवा दिया हमने। डॉक्टरों ने भी दे दिया कि जब आपके डायलिसिस करना ही पड़ेगा, तो उस कंडीशन में मैंने अब हमारी का प्रोडक्ट दिया। मैंने उनको डायबिटीज़ है प्लस अल्कोहल की वजह से उनको इन्फेक्शन हुआ है और BP भी उनका अप डाउन होता रहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम की वजह से सारे ट्रीटमेंट करके गाइडेंस आपके गाइडेंस उनको दिया, तो अभी वो काफ़ी बेटर है, उनका इन्फेक्शन लेवल बिल्कुल खत्म ही हो गया। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको डायलिसिस करना ही पड़ेगा। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर एक पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है, डायलिसिस पे जब कोई पेशेंट चला जाता है तो इतना आसान नहीं होता है। ऑलरेडी हमारे बीच में डॉक्टर बैठे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं। डायलिसिस का मतलब है कि बस किडनी नॉट वर्क, और नॉट वर्क का मतलब फिर करवाते रहो आप 10 दिन, 15 दिन, एक हफ्ते में भागते रहो। तो आज ऊपर वाले का ऐसा आशीर्वाद रहा कि मैडम के जो भाई थे वो थोड़ा सा ड्रिंकर थे, तो जिसकी वजह से
उनकी किडनी इन्फेक्टेड हो गई थी और डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब बस लास्ट है, इनको डायलिसिस करवानी पड़ेगा। लेकिन मैडम ने जब हमसे बात की और हमने उनको समझाया, तो आज मैडम से आप पूछ सकते हैं, उनका जो भाई है, उनका जो प्रॉब्लम था किडनी का, कितना परसेंट ठीक हो गया उन्होंने? सर अभी 80% तो बिल्कुल 80% ठीक हो चुका है किडनी का प्रॉब्लम, मात्र 20% बचा है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। आपके सामने है ये रिजल्ट। अब आपको सोचना है कि यार आप कर क्या रहे हैं, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।